विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब बीजेपी भी 2024 को लेकर अपनी तैयारी में जुट गई है। अब सवाल है कि ये मिशन 2024 के लिए क्या होगी बीजेपी की रणनीति। 18 दलों की यारी पर बीजेपी कैसे पड़ेगी भारी, विपक्षी एकता से कैसे लड़ेगी बीजेपी, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी एकता से बीजेपी को कितना नुकसान होगा। तो विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी का यह कहना है कि इस मीटिंग से एकता से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और अपने इस बयान के समर्थन में भाजपा यूपी का एग्जाम्पल देती है, जहां पिछले चुनाव में बीएसपी एसपी ने अलायंस किया था लेकिन सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई थी। पिछली बार उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता के मुकाबले भाजपा लड़कर दिखा चुकी है। आपको बता दें कि सबसे पहले सीट शेयरिंग, जिसमें विपक्षी एकता में दरार पड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष ने अगली मीटिंग शिमला में रखी है। सीटों पर क्लियरिटी को लेकर के एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। बताते चले कि 2019 में पूरे देश में भाजपा कांग्रेस का 194 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ, जहां भाजपा ने 176 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी तरह रिजल्ट 2024 चुनाव में भी मिला था, जहां 188 में से भाजपा ने 164 सीट जीती थी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों का मानना है कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा में पंजाब और दिल्ली के अलावा अन्य किसी राज्य में कोई प्रभाव नहीं। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को चुनावी एजेंडा बनाकर आने वाले राज्यों के चुनाव में जाएगी। वहीं अगर 1 for 1 फॉर्मूले के अंतर्गत अगर गठबंधन कांग्रेस को 230 सीट देती है तो भाजपा इस बात का प्रचार कर सकती है कि उसने देश के बड़े हिस्से को कांग्रेस मुक्त कर दिया। इसे अपनी मोरल विक्ट्री के रूप में दिखा सकती है। यूपी, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां सपा रालोद में दरार है। बसपा सपा के वोट काटती है। भाजपा छोटी पार्टी अपना दल सुभाजपा और दलों की मदद से जातियों में सेंध लगा सकती है। सपा को यादवों और बसपा को जाटवों की पार्टी के रूप में प्रचारित करके बाकी जातियों को अपनी तरफ करती है। इसके अलावा बीजेपी अपने हिंदुत्व कार्ड, राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड से विपक्षी एकता को पटकने देखने की कोशिश कर सकती है। वहीं विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी थोड़ा बेफिक्र इसलिए भी है क्योंकि भाजपा विरोध के नाम पर आप और कांग्रेस नेतृत्व भले ही एकता के मंच पर साथ आ जाए, लेकिन दिल्ली और पंजाब से लेकर गोवा, गुजरात, राजस्थान तक उनके बीच एक दूसरे के वोट बैंक को लेकर के तीखी लड़ाई है और अध्यादेश पर अभी ही आप और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। इसी तरह से उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में विपक्षी एकता की बात बेईमानी लगती है। बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस पहले ही विपक्ष से दूर है और अब बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने भी कांग्रेस की नेतृत्व वाली विपक्षी एकता के मंच पर आने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी भाजपा के साथ जाने की कोशिश में जुटी है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस पुराने सहयोगी है, लेकिन विपक्षी एकता की कोशिश में कांग्रेस और सीपीएम का एक मंच पर आना केरल का गणित बिगाड़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच गठबंधन है, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि सीपीएम के साथ वाले कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के देखें तो असल विपक्षी एकता की कोशिश का प्रभाव बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में पड़ सकता है। बिहार में भाजपा का साथ छोड़कर आए नीतीश कुमार की जेडीयू और तेजस्वी यादव की राजद बड़ी चुनौती पेश कर सकती है, लेकिन यहाँ बीजेपी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को साथ जोड़कर भाजपा चुनौती का सामना करने की तैयारी में है। 4 फैक्टर बिहार में महागठबंधन पर भारी पड़ सकते हैं। बीजेपी को यहाँ इनसे फायदा मिल सकता है। इसी तरह से जेडीयू, राजद, कांग्रेस और झामुमो के अपने अपने वोट बैंक के सहारे विपक्षी एकता झारखंड में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करने की स्थिति में होगी। इन सब के अलावा आगे अब देखना होगा कि बाकी के राज्य में बीजेपी को विपक्षी एकता कितनी भारी पड़ सकती है, ये वक्त ही बताएगा। हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, बिहार तक।